बच्चों, आज मैं कक्षा 2 में पाठ 4 अधिक बलवान कौन पढ़ाऊंगी। इसमें हवा और सूरज की कहानी है। आप लोगों ने ध्यान से सुनना है और समझना है। एक बार हवा और सूरज में बहस छिड़ गई। हवा ने सूरज से कहा कि मैं तुमसे अधिक बलवान हूँ। बलवान का मतलब शक्तिशाली हूँ, है ना। और सूरज ने कहा कि नहीं नहीं, मैं ज्यादा ताकतवर हूँ। इस प्रकार दोनों की बहस होती रही, लेकिन कुछ भी निर्णय नहीं हो सका। इतने में हवा ने देखा कि एक आदमी चला आ रहा है ना। तो उसने सूरज से कहा कि देखो, बहस करने से कोई फायदा नहीं है। अब ये आदमी जो हमारी तरफ आ रहा है, जो इसका कोट उतरवा देगा, वही हम दोनों में ज्यादा शक्तिशाली होगा। सूरज हवा की बात को मान गया। उसने कहा ठीक है, जैसा तुम कह रहे हो वैसा ही होगा। तो अब दिखाओ अपनी ताकत। अब हवा ने अपनी ताकत दिखानी शुरू की। हवा अपनी गति से चलने लगी, है ना। आदमी की टोपी उड़ गई, पर जो कोट उसने पहन रखा था, उसने उसे दोनों हाथों से शरीर पे लपेटे रखा और जल्दी जल्दी कोट के बटन बंद करने लगा और बंद कर दिए। हवा और तेजी से चलने लगी। आदमी हवा के झोंके से नीचे गिर गया, पर कोट उसके शरीर पर ही रहा, क्योंकि उसने उसे दोनों हाथों से पकड़ रखा था और बटन भी लगा रहे थे। ऐसे में हवा ही थक गई। अब सूरज ने हवा से कहा, हवा देखो, तुम तो थक चुकी हो, लेकिन उसका कोट नहीं उतार सकी। अब मेरी ताकत को देखो। और फिर क्या हुआ, धीरे धीरे सूरज तपने लगा। और आप लोगों को पता है कि जब सूरज तेज हो जाता है तो जमीन भी गर्म हो जाती है। आप नंगे पांव कभी चल के देखा होगा आपने कि पृथ्वी पर आप चल नहीं पाते, इतनी गर्मी हो जाती है सूरज के तपने पर। फिर आदमी को क्या हुआ, आदमी जो जा रहा था उसे भी धीरे धीरे गर्मी लगने लगी और उसने जो कोट पहन रखा था उसने वो उतारा और हाथों में लेकर के चलने लगा। तब सूरज ने हवा से कहा कि देखा तुमने मेरी ताकत को, उतरवा दिया ना मैंने कोट। हवा ने सूरज को नमस्कार किया और कहा, मान गई भाई मैं तुम्हारी ताकत को। तो बच्चों, इस प्रकार से अंत में निर्णय हो गया कि सूरज अधिक शक्तिशाली है। तो अब इसके हम प्रश्न उत्तर भी करेंगे, है ना। तो प्रश्नों में चलते हैं हम। ये देखिए प्रश्न है, हवा को ऐसा क्यों लगा होगा कि वह सूरज से अधिक बलवान है। तो आप इसका आंसर यहाँ पे देख सकते हैं कि हवा की गति तेज होती है। जब वह चलती है तो अपने साथ पेड़, खंबे आदि को गिरा देती है। इसलिए वो सोचती है कि मेरे में ज्यादा ताकत है, मैं ज्यादा शक्तिशाली हूँ। अब दूसरा प्रश्न देखिए, हवा आदमी का कोट कैसे उतरवा सकती थी। कोई तरकीब सोचो। अब आपके मन में कोई और तरकीब होगी तो आप उसे भी लिख सकते हैं। फिलहाल मैंने तो आपके लिए ये लिखा है कि हवा आदमी का कोट कैसे उतरवा सकती थी। ये देखिए, यदि हवा बहते समय धूल भी उड़ाती तो आदमी अपनी आंखें ढकने के लिए अपना कोट उतार सकता था। इस प्रकार से उसका कोट उतर जाता। अब तीसरे प्रश्न में हम चलते हैं कि आदमी ने गर्मी लगने पर कोट उतार दिया था। तुम गर्मी लगने पर क्या क्या करती हो। तो देखिए मैंने लिखा है, आप अपनी इच्छा से लिखेंगे, पर इसको पढ़ लीजिए, देख लीजिए। हम गर्मी लगने पर सूती वस्त्र पहनते हैं, ठंडे पानी से स्नान करते हैं, ठंडा पानी, आइसक्रीम आदि ठंडी चीजें खाते हैं और पंखे, एसी, कूलर आदि का प्रयोग करते हैं। तो ये देखिए, ये इसका आंसर लिखा हुआ था। अब अगले प्रश्न में हम चलते हैं, किसमें कितनी ताकत बताओ। इनमें से अधिक बलवान कौन है। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि ये बलवान है। अब सूरज या हवा, देखिए अब मुझे जो लगा मैंने वह लिखा। आप अपने मन से जो आपको अच्छा लगता है आप उसके बारे में लिखेंगे। अब जैसे मैंने यहाँ पे सूरज के बारे में लिख दिया कि मुझे लगता है कि सूरज अधिक बलवान है, क्योंकि उसकी तपन मनुष्य को जला सकती है। आंधी आने पर तो घर में बैठकर बचा जा सकता है, लेकिन सूरज की गर्मी से तो घर में भी चैन नहीं मिलता, है ना। तो आपको जो अच्छा लगेगा आपने वो लिखना है। अब दूसरा देखिए, हाथी या शेर, इनमें से कौन ताकतवर है।
तो देखिए, मुझे लगा कि शेर ताकतवर है तो मैंने शेर के बारे में लिख दिया। मुझे लगता है कि शेर अधिक बलवान है क्योंकि शेर जंगल का राजा होता है और सभी जंगली जानवर उससे डरते हैं। तो इस प्रकार से मैंने ये लिखा है। गर्मी या सर्दी में से ये देखिए, मुझे लगता है कि गर्मी अधिक बलवान है क्योंकि सर्दी में तो गर्म कपड़े, रजाई आदि से बचा जा सकता है, परंतु गर्मी में तो कहीं भी आराम नहीं मिल पाता। पंखे के नीचे भी बैठ जाओ, अगर तेज गर्मी है तो आराम नहीं मिलता। तो लेकिन आपने सोचना है कि आपको इनमें से कौन अधिक बलवान लग रहा है। आपको अगर हवा लगती है तो हवा के बारे में लिखिए, जरूरी नहीं है कि जो मैंने लिखा वही आप लिखिए। आपको जो अच्छा लगेगा, जो लगता है कि ये बलवान है, तो उसके बारे में आप लिखेंगे। तो यहाँ तक मैंने करा दिया, आप इसके क्वेश्चन आंसर भी करेंगे और कल हम आगे इससे आगे का करेंगे।